नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। दोस्तों, रानी दुर्गावती संग्रहालय में हैं हम और यहाँ पर रंग दर्शनी का एक आयोजन है और हमारे साथ हैं श्री कथक पीठ की स्वाति मोदी तिवारी जी। हम आपका स्वागत करते हैं। ये रंग दर्शनी जो कार्यक्रम है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? दरअसल आज के समय में जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा सिटिंग की प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, तो हम लोग हर सैटरडे इनको पेंटिंग कंपलसरी करवा के रखे क्लास में, मतलब छोटे से लेके बड़े तक को। तो ऐसा करते करते इनके भीतर से चित्रों के प्रति एक रुझान पैदा हुआ और इन लोगों ने बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनानी चालू की। अभी आप जो ये पेंटिंग्स देख रहे हैं तो ये ना केवल जबलपुर की बल्कि दिल्ली, बेंगलोर, मनेंद्रगढ़, मुंबई, कई जगहों से पेंटिंग्स आई जिन्होंने पेंटिंग को एज ए थेरेपी इस्तेमाल किया जीवन में। रंग चिकित्सा जिनको बोलते हैं, क्योंकि चित्र जो होता है वो आपके मनोभावों को तुरंत कैनवास पे और कागज पे ट्रांसफर कर देता है, तो आपके मन को अंदर से बूस्ट अप करता है चित्र। तो इसी उद्देश्य को लेके ये रंग दर्शनी का आयोजन किया गया और इसमें 3 वर्ष से लेके 70 वर्ष तक की आयु के चित्रकारों ने चित्र बनाए। एक थीम आप बता रही थी कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण पर भी है, वो कहाँ से आई? ये चूंकि जो आप ये देख रहे हैं, ये श्रीमती प्रज्ञा ऋचा पांडे जो हैं, इनकी जो पेंटिंग्स लगी हैं, अभी कोरोना के टाइम पे इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी और भाई की, तो ये अवसाद में चली गई थी और सौभाग्य से हमारे ऊपर ही आंटी है, उनकी बहू है ये, तो उन्होंने बोला कि स्वाति इसको कुछ करो। तो साइकोलॉजिस्ट वगैरह सब थे पर वो कोई भी उनकी थेरेपी नहीं कर पा रहे थे, तो हमने 4-5 दिन उनको बिठा के बोले आप पेंटिंग करिए, और पेंटिंग करते करते उनने इंटरनल कैरेक्टर को पकड़ना चालू कर दिया। फिर अभी उनने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक किताब लिखी और वो अभी वहाँ नरेंद्र मोदी जी की महिला विंग को दिल्ली में देख रही है, और उनने अपने साथ कम से कम 5000 महिलाओं को एक सामाजिक तौर से स्टैंड अप किया और वो अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत है। ये उपलब्धि आप भी लगातार यहाँ पर जबलपुर में श्री कथक पीठ का संचालन भी कर रही हैं और उसका बच्चों को नृत्य भी सिखा रही हैं। भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य कला एक अपने आप में एक थेरेपी है। जी। श्री कथक पीठ की स्थापना के बाद आपके सिखाए बच्चे दूर दूर देशों में भी अपने नृत्य की प्रस्तुति दे चुके हैं। आज यहाँ पर क्या होगा? आज सर्वप्रथम गणेश वंदना से शुरुआत होगी। फिर शिव तांडव स्तोत्रम है, सवैये है, छंद है, सूरदास की भक्ति रचना है और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी की बांसुरी पे कृष्ण जी का पूरा रास है। इस तरीके से अलग अलग विधाओं को लेके लगभग 88 नृत्य साधक आज और कल में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। 2 दिवसीय आयोजन है। स्वाति जी, एक बड़ा सवाल उठता है, हमेशा से उठता रहा है, आज जिस दौर में हम नई पीढ़ी को देखते हैं, जिस तरीके से संगीत की स्थितियां देखते हैं, उससे मिठास कम होती जा रही है। और चाहे OTT प्लेटफॉर्म पे जो फिल्में आ रही हैं या जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है उसमें देखें, तो डांस बड़ा फूहड़ होता जा रहा है। बिल्कुल सही। आपका दिल भी कचोटता है? बिल्कुल कचोटता है, क्योंकि हम लोग शास्त्रीय विधाओं से जुड़े हुए हैं और जैसे भक्ति संगीत होता है, अब शास्त्रीय नृत्यों की स्थिति भक्ति नृत्यों की हो गई है। और शॉर्ट टाइम पीरियड में जो लोग एस्टैब्लिश होना चाहते हैं, क्योंकि ये साधना का क्षेत्र है, और पर एक बात का हर्ष जरूर है कि लगातार नृत्य साधिकाओं की और साधकों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि कम समय में जो उपलब्धि चाहते हैं उनकी विधा अलग है, पर जो साधक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं उनका रास्ता अलग है। तो एक जुगनू होता है और एक सूर्य होता है, ये फर्क होता है। तो ये बच्चों में सूर्य की रोशनी आ रही है। जी बिल्कुल। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आगे जाके ये भारतीय संगीत और लोक कला भी एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोक कला से ही शास्त्रीय लोक कलाएं जो है वो 16 संस्कारों पे आधारित है। जो हमारे 16 संस्कार भारतीय संस्कृति में होते हैं, उन संस्कारों को रंजक बनाने के लिए लोक संगीत की रचना हुई। कि आप धान रोप रहे हैं, आप फसल काट रहे हैं, आप धान कूट रहे हैं, तो चूंकि ये बहुत कर्मठ कार्य होते थे, तो वो उनको एक रंजकता, एक आत्मिक, मतलब जिसको बोलना चाहिए सौंदर्य के लिए उसको इजाद किया गया। तो 2 धाराएं हैं, एक मार्गी है और एक देसी है। तो मार्गी मतलब ईश्वर की ओर ले जाने वाला नृत्य,
और देसी मतलब जो आपके संस्कारों संस्कृति को लेके जो समाज में प्रचलित है। स्वाति जी, आपने नो न्यूज ऑन रिव्यूज से चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।